एवरीवन, वेलकम टू योर क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी के सैम्पल पेपर। ये हमारे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें क्या है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट वगैरह, आश्रम पद्धति, पॉलिटेक्निक लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS, मतलब जैसे सारी एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर जो लोग बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम फर्स्ट है और इसका एक वॉल्यूम सेकंड और है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड दोनों लें और उससे तैयारी करें। और जो है इसको हम एक एक करके टॉपिक वाइज इस बुक को कंप्लीट करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें जो है यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं ये भी दिखाया हुआ है। पूरी इसकी लिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज। काफ़ी अच्छी लगी हमें और हम खुद भी बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के एग्ज़ाम्स की। अभी टाइम है इसमें, तो जब तक हम एक प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास ये बुक ना हो तो वो जो है नोट कर ले अपने क्वेश्चन, और जिसके पास बुक हो और जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे साथ अपना रिवीजन करना चाहे, तो वहाँ इजीली हमारे साथ अपना रिवीजन कर सकता है। ये यहाँ पर एक बार ग्राफ दे रखा है। इसमें बताया गया है कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन कितने, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। ये इसका फर्स्ट टॉपिक है बुक का, टैक्सोनॉमी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक टॉपिक करके। धीरे धीरे हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक इसका थोड़ा रिवीजन कर लें। और जो लोग आप लोग जुड़ना चाहें तो हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं आप अपना। और जिसके पास बुक हो वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपना कर सकता है। और जिसके पास नहीं हो तो वो एक एक क्वेश्चन करके अपना नोट डाउन कर लेगा। एक ही टॉपिक किया करेंगे हम एक दिन में। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया? तो इसका आंसर है मोनेरा। और इसमें एक अच्छी बात है बुक में कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिए हुए हैं, तो हमें पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझने में भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आती या हिंदी समझ में नहीं आती, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो है हमें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा कि जैसे हमें कोई चीज़ हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो हम इंग्लिश में कर लें, इंग्लिश में नहीं आ रही है तो हिंदी में कर लें। तो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया। तो 5 किंगडम के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ को किसके द्वारा रखा गया, कहाँ रखा गया? तो इसका ये जो है आंसर है ये प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है, तो उच्चतम कोटि वर्गीकरण की क्या है? किंगडम, जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। माइक्रोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो ये है मोनेरा जगत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा ब्लास्टोपोर के विपरीत होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोरस नहीं, 6th क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। शब्द बायोलॉजी किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित हैं, तो ये है सेरेनिया से संबंधित। और जैसे इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे आपके पास टाइम हो तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास। प्रोटोस्पोंजिया किस उपवर्ग का प्राणी है? तो इसका आंसर है कोइनोफ्लैजिलेटा। कोइनोफ्लैजिलेटा वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। सामान्य वर्गीकरण की इकाई का सही क्रम व्यवस्थित करिए। तो सामान्य वर्गीकरण की इकाई जो है ये क्या है, इसको एक क्रम में लगाना है।
तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, जीनियस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वेराइटीज़। तो इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, मतलब सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर है ए, जो आप देख रहे हो कि सबसे पहले आती है स्पीसीज, दूसरे नंबर पे आता है जीनस, फिर आती है फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर और उसके बाद वैरायटी, मतलब प्रजाति, जाति, कुल, गण और विभिन्नता। ये इसका ऑर्डर है, सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। निम्नलिखित में से उस समूह को पहचानिए जिसमें जानवर की एक ही वर्ग के हों। तो इसमें हमें अलग अलग वर्ग के दे रखे हैं और इसमें आंसर्स भी, मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा जो है सेकंड, बी वाला आंसर हमारा सही है। ग्लोव वर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग। ग्लोव वर्म रेशम कीट, घरेलू मक्खी और खटमल, ये हमारे एक ही उसके हैं। और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप अपना रीड कर लेना एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वॉज। पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। तो ये कौन थे, ये थे जॉर्ज कुवियर। जॉर्ज कुवियर, इन्होंने 1769 से 1832 तक इसके बारे में 32 में स्टडी की थी और इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन सा जो है शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसमें पॉरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, तो ये उपरोक्त सभी, इसमें ये सारे शब्द जो हैं, ये एनिलिडा, पॉरीफेरा, मोलस्का, ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 13 नंबर पे क्वेश्चन है, एप्लाइसिया वर्ग, एप्लाइसिया बिलोंग्स टू द क्लास। एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है, तो ये है ग्रेस्टोपोडा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये हुई थी 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाई। स्पीसीज वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये था जॉन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरी सिमेट्री इज। द्विपार्श्वी सममिति दिखने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है, तो ये थे प्लेटी हेलमिंथीज। नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेज ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज़ ए सॉलिड रूफ। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छित होती है, तो ये है एनेप्सीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सत्य है। तो इसमें है रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, ये 4th नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास। पेरीपेटस कौन सी क्लास से, कौन से किस वर्ग में आता है, तो पेरीपेटस ओनिकोफेरा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। पादविहीनी एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं जिम्नोफियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। एमनियोट्स में शामिल नहीं है, तो एमनियोट्स में एम्फीबिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास। किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है, तो ये जो होती है अनुपस्थित, ये होती है सेस्टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास। सींग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है, तो ये है रेप्टिलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, विच इज एब्सेंट इन द आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, तो क्या होता है, इसमें है आंसर इसका पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
26 लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो ये किसके ऊपर आधारित है? फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनोमी कैटेगरी। तो ये पूछ रहे हैं कि डिसेंडिंग कैटेगरी में अवरोही क्रम में लगाने के लिए, तो इसका आंसर है सी, जिसमें सबसे पहले लग रहा है डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली और ट्राइब और जीनियस। विभाजन, वर्ग, गण, कुल, समुदाय और जाति। सी जो है इसका सही आंसर है। अवरोही क्रम पूछ रहा है ये हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? तो बढ़ई चींटी जो है हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। हाइमेनोप्टेरा, डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद है 29 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेरोस्टोमा। निम्न में से कौन सा ड्यूटेरोस्टोमा नहीं है? तो ये है स्नेल जो है वो ड्यूटेरा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआन डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वॉलवॉक्स। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का टेक्सोनोमी इंक्लूड, वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है इसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनकल्चर सभी आते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है ये टॉपिक फर्स्ट वाला हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें बता सकते हैं, और कोई दिखने में या कुछ सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।